हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया, दैट इज मैटर हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चों, जल्दी से है ना, फिनिश हो गया। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द, फिर से मैटर के ऊपर ही है, केमिस्ट्री है तो बच्चों मैटर तो पढ़ना ही पड़ेगा। इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कि जो भी मैटर हमारे आसपास है, क्या होता है मैटर, कमेंट में मुझे बताएंगे जल्दी से, क्योंकि हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो भी मैटर हमारे आसपास है, सराउंडिंग में है, क्या वो प्योर है, क्या वो प्योर है या नहीं है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि वो प्योर है या नहीं है। ओके, सो वी कैन से कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो मैटर ही। देखो यहाँ पे अर्थ बना हुआ है, मतलब मैंने साइंस के बारे में आपसे कहा था, व्हाट इज साइंस, की साइंस एक पूरा यूनिवर्स होता है। तो वैसे ही जितनी भी चीजें हमारे आसपास है, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो सारे के सारे मैटर होते हैं। और बच्चों हमें पता करना है कि ये मैटर प्योर है कि इम्प्योर है। तो देखते हैं व्हाट इज द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अगर हम बात करें कि जो भी मैटर है इस यूनिवर्स में, हमारे आसपास जितने भी मैटर है, उन मैटर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहां पर देख ही सकते हैं कि पहला जो मैटर है दैट इज द प्योर सब्सटेंस। फर्स्ट मैटर को हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस, दैट इज द प्योर सब्सटेंस। जितने भी हमारे सराउंडिंग में मैटर होंगे उनमें से बहुत सारे प्योर सब्सटेंस में आएंगे और बहुत सारे अनदर इज इम्प्योर सब्सटेंस। इनको इम्प्योर सब्सटेंस की जगह पर हम कहते हैं मिक्सचर्स बच्चों, इसे हम मिक्सचर्स भी कहते हैं। सो मैटर इज क्लासिफाइड, देखो लास्ट चैप्टर में हमने मैटर को सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्लासिफाई किया था। इस चैप्टर में हम क्लासिफाई करते हैं मैटर को प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। अब अगर हम इनके आगे की बात करें, देखिए सबसे पहले हम प्योर सब्सटेंस के बारे में समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि व्हाट आर इम्प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर्स, और फिर प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई करेंगे। जैसे कि हमारे पास है एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे एंड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो मिक्सचर्स है उसमें भी दो टाइप पढ़ेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर अलग अलग टाइप के मिक्सचर्स के बारे में भी हमें डिस्कस करना है, और किस तरीके से ये रहेगा यहाँ पर डायग्रामेटिक वे में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही टाइप के मटेरियल से बना हुआ है या सिंगल सब्सटेंस से बना है। प्योर सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप फ्रॉम वन टाइप ऑफ सब्सटेंस ओनली। सो यू कैन सी हियर ऑल द पार्टिकल्स आर ग्रीन इन कलर इन सेम स्ट्रक्चर, बट अगेन अब ये क्या है, एक्चुअली ये वाला है एलिमेंट, क्योंकि ये सिर्फ एक ही टाइप से बना हुआ है। एक्चुअली हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये है एलिमेंट के बारे में। और ये है हमारा कंपाउंड। कंपाउंड में एक से ज्यादा पार्टिकल हो सकता है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर कंपाउंड। एंड दिस इज होमोजेनियस मिक्सचर, दिस इज होमोजेनियस मिक्सचर एंड दिस इज फॉर हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब देखो बच्चों, इनके बारे में हम डिटेल में हम एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या होता है। ओके, तो फिर हम इसके बाद आगे के पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द सब्सटेंस एंड व्हाट इज द मिक्सचर्स। तो प्योर सब्सटेंस के बारे में सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा बच्चों, सिंपल वर्ड्स में समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, वो पहले मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूं कि प्योर सब्सटेंस आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप फ्रॉम ओनली वन सब्सटेंस। मतलब क्या होता है, मेड अप फ्रॉम ऐसे सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही टाइप के सब्सटेंस से बना है। जैसे कि ये पेन सिर्फ प्लास्टिक से ही बना होगा, तो अगर हम तो इसे हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। पानी, जो पानी हम पीते हैं, क्या वो प्योर है? क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, जो पानी हम पीते हैं क्या वो प्योर है? जो हम हमारे घरों में दूध मिलता है हमको, तो वो दूध, क्या वो दूध प्योर है कि दूध वाला उसमें पानी मिक्स करके देता है ना? तो
ऐसे क्वेश्चन, जो हम खाना खा रहे हैं क्या वो प्योर है? तो बच्चों जितनी भी चीजें हमारे आसपास, क्या वो प्योर है या इम्प्योर है? तो आप बोलोगे सर हम तो अच्छा पानी पीते हैं, आरओ का पानी पीते हैं, तो प्योर है। बच्चों आरओ का पानी पीते हैं, लेकिन उस पानी में कुछ ना कुछ सॉल्ट्स होते हैं, कुछ ना कुछ मिनरल्स होते हैं। बिना मिनरल्स का हम पानी नहीं पी सकते, इसलिए वो प्योर सब्सटेंस में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्योर सब्सटेंस में हमने क्लियरली कहा कि सब्सटेंस विच हैज ओनली वन कंपोनेंट, उसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट होना चाहिए। अ प्योर सब्सटेंस इज वन दैट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब देखो पहला तो मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ एक ही कंपोनेंट होना चाहिए। व्हाट आई सेड कि एक ही सिंगल कंपोनेंट होना चाहिए, सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए उसमें। दूसरा है a pure substance has one that has uniform composition। अब देखो यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है बच्चों? यूनिफॉर्म, बहुत दिन से आप लोग यूनिफॉर्म नहीं पहने हो, है ना? बहुत दिन से यूनिफॉर्म नहीं पहने हो बच्चों। यूनिफॉर्म क्यों होती है स्कूल्स में? ताकि सारे बच्चे सेम दिखे, बेचारे प्यारे प्यारे बच्चे सब सेम टू सेम दिखे। तो होता क्या है, प्योर सब्सटेंस की अगर हम बात करेंगे, अगर प्योर सब्सटेंस को हमें ड्रॉ करना हो तो इसमें हमें सारे पार्टिकल सेम रहेंगे। मतलब यहां पर जो पार्टिकल है वो भी यहां पे रहेगा, यहां पे रहेगा, सारे पार्टिकल्स यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब बच्चे समझे कि यूनिफॉर्म का मतलब हुआ सेम। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? सेम। यूनिफॉर्म का मतलब हुआ सेम। क्लियर है बच्चों यहां तक के? Then uniform composition and always have the same texture। अब देखो यहां पर कुछ और पॉइंट्स दिए। सेम टेक्सचर होना चाहिए, सेम टेक्सचर, सेम कलर एंड सेम टेस्ट एट द गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखो टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करते हैं तो केमिकल रिएक्शन होती है, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं किया, छोड़ो इसको, छोड़ दो फिलहाल के लिए, सिर्फ इतना ध्यान दो कि प्योर सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस है जो एक चीज से बनता है। इसका एग्जांपल अगर आप पूछेंगे सर हम जो पानी पीते हैं वो अगर प्योर नहीं है तो क्या रहेगा प्योर? तो बच्चों आपने जो लैब में, या फिर हम जिस वाटर को हम डिस्टिल वाटर कहते हैं, डीमिनरलाइज्ड वाटर कहते हैं, जैसे कि आपके घर में अगर इन्वर्टर होगा तो इन्वर्टर की बैटरी में हम जो पानी यूज करते हैं, या अगर आपके घर में कार होगी तो उसमें हम एक अलग टाइप का पानी यूज करते हैं। वो पानी हम घर के नल से नहीं लेते, टैप वाटर हम नहीं यूज करते, हमें वो स्पेशल पैक वाटर खरीदना पड़ता है उसको और उसे यूज करना पड़ता है। तो वो जो पानी है वो हुआ हमारा प्योर सब्सटेंस। क्यों, कैसे होगा वो हम देखेंगे एक एक पॉइंट। मतलब सबसे पहला पॉइंट कि इट इज मेड अप फ्रॉम वन सब्सटेंस, मतलब कि वो एक ही सब्सटेंस से बना रहेगा। दूसरा उसका कंपोजिशन, मतलब कहीं पे भी आप चले जाओ वो सेम टू सेम रहने वाला, यूनिफॉर्म रहने वाला है। उसका टेक्सचर, टेक्सचर मतलब कि उसका जो शेप है, उसका जो स्ट्रक्चर है। टेक्सचर का मतलब बच्चों, टेक्सचर मतलब स्ट्रक्चर के बारे में कह सकते हैं हम कि जो उसके पार्टिकल है उनका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, कलर सेम रहेगा और टेस्ट सेम रहेगा। Then it is not possible to change the composition of pure substance by any physical method। तो बच्चों देखो कि फिजिकल, देखो कंपोजिशन उसका फिक्स रहेगा। अब कंपोजिशन का मतलब क्या होता है बच्चों कि वो किससे बना है। कंपोजिशन मतलब फ्रॉम विच इट इज मेड अप ऑफ। ओके, सो कंपोजिशन मतलब कि जो पार्टिकल, जो भी सब्सटेंस है वो किन से बना हुआ है, तो फ्रॉम विच इट इज मेड अप ऑफ। तो जो भी सब्सटेंस है वो किस चीज से बना हुआ है, इसको हम समझते हैं हमारे बोर्ड पर। पहला पॉइंट तो हमने देखा इट इज मेड अप फ्रॉम सेम सब्सटेंस, और पहला पॉइंट हमने देखा इट इज मेड अप फ्रॉम सेम सब्सटेंस। दूसरा उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहेगा। ओके, एंड फाइनली इट्स टेक्सचर, कलर, टेस्ट, एवरीथिंग इज सेम एंड इट विल नॉट चेंज विद द फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से चेंज नहीं होगा। और यहां पर हमारे पास में इसका क्लासिफिकेशन, हम एलिमेंट्स को किस में क्लासिफाई करते हैं उससे पहले इट हैज फिक्स बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। देखो बच्चों ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है प्योर सब्सटेंस की। अगर हमें चेक करना है कि वो सब्सटेंस प्योर है कि नहीं है तो आपको पहले उसका स्टैंडर्ड, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं वाटर का कहूं, वाटर आपको चेक करना है कि वो प्योर है या नहीं। तो वाटर, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप अपने घर के टैप वाटर को ले लेना और उसको बॉईल करके देखना, तो वो अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा तो वो ज्यादा प्योर है। लेकिन मैं कंफर्म कहता हूं कि टैप वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल नहीं होगा, कुछ टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा। उसका रीजन होगा कि वो जो वाटर है उसमें कुछ सॉल्ट, उसमें कुछ मिनरल्स एडेड है और उसी वजह से वो इम्प्योर है बच्चों। एंड प्योर सब्सटेंस को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, देखो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब मैं पहले आपको समझा देता हूं कि प्योर सब्सटेंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में हम डिस्कस कर लेते हैं बोर्ड पर। ओके, सो अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्योर सब्सटेंस की। अगर मैं आपसे कहूँ कि प्योर सब्सटेंस के बारे में मैंने अभी कहा आपसे, तो व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? तो प्योर सब्सटेंस क्या रहेगा बच्चों? प्योर सब्सटेंस में मैंने कुछ पॉइंट्स बताए। सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। पहला पॉइंट क्या बताया? फर्स्ट पॉइंट है कि इट इज मेड अप फ्रॉम ओनली वन सब्सटेंस, सिर्फ
एक ही सब्सटेंस से बना रहेगा, ओनली वन सब्सटेंस। अगर वो एक चीज से बना हुआ है तो वो उसी से बना रहेगा। जैसे कि अगर हमारे घर में पानी की अगर मैं बात करूं कि वो H2O से बना है तो सारा का सारा वो H2O से ही बना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा जो वाटर है, अब देखो इसमें एक और चीज हमने ये भी पढ़ी थी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। एक और बात मैंने यहां पर बताया था, सेकेंड पॉइंट था यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसका मतलब कि एक ही टाइप के सब्सटेंस से बना है और दूसरा यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब आप कहीं पे भी चले जाओ, यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है, सब तरफ सेम रहेगा। देन अगेन उसके प्रॉपर्टीज जैसे कि उसका कंपोजिशन है। अब देखो इसमें एक और पॉइंट ऐसा आता है, प्योर सब्सटेंस की खास बात देखो, इट इज यूनिवर्सल, इट इज सेम इन यूनिवर्स। सेम इन यूनिवर्स मतलब ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों समझने के लिए। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है बच्चों क्योंकि अब जैसे कि मैं पानी का एग्जांपल ले रहा हूं आपसे बार बार, वाटर का। अब देखो ये जो वाटर है ये तो वो सबकी रिक्वायरमेंट है, तो मेरे घर में जो पानी आता है वो H2O है, और आप लोग बहुत ही ज्यादा होशियार हो इसलिए आपके घर में क्या सुपर वाटर आता है, H3O आता है आपके घर में। मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपके घर में H3O आता है कि H5O आता है कि क्या आता है, क्योंकि मेरे पास तो H2O आता है एज अ वाटर। तो दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाओ, इसका आंसर है कि दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाओ, मेरे घर में हो, मेरे पास पानी जो है वो भी H2 है, आपके पास जो पानी होगा वो भी H2 है, इंडिया का पानी हो तो भी H2 है, अमेरिका का पानी हो तो भी H2 है, चाइना का रहो कहीं का भी रहो, पानी तो H2 ही रहने वाला है। कहने का मतलब है कि प्योर सब्सटेंस यूनिवर्सल होते हैं। अगर यहाँ मेरे पास जो है, अगर मैंने वाटर की बात की तो वाटर, अगर मैंने सॉल्ट की बात की मतलब मेरे पास NaCl है, तो मेरे घर का नमक NaCl और आपका घर का क्या गोल्ड का बन जाएगा? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता, दोनों का सेम ही रहेगा। मतलब प्योर सब्सटेंस सब जगह सेम होता है, यही कहना चाहता था मैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और प्योर सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन की एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। तो एलिमेंट्स के बारे में सबसे पहला हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट आर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स तो सबसे पहले हमने देख ही लिया कि एलिमेंट्स होता क्या है। ओके, एलिमेंट्स आर वन ऑफ द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, मतलब ये भी एक प्योर सब्सटेंस है which are made up of only one kind of atom। अब देखो यहाँ पर एटम का वर्ड है, एटम क्या होता है? सबसे पहले आप पूछेंगे कि सर एटम तो आपने कभी बताया नहीं। एटम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। जैसा सेल के बारे में आप जानते हैं कि जो भी लिविंग थिंग्स है, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप फ्रॉम सेल, ऐसा बोला था आपने, पढ़ा है आपने कि सेल जो होता है वो लाइफ का फंडामेंटल यूनिट है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बनते हैं। वैसे ही जितने भी यूनिवर्स में मैटर है, यूनिवर्स में जितने भी मैटर है वो किससे बने रहेंगे? एटम से बने रहेंगे। और अगर वो एटम एक ही टाइप का रहा, मतलब देखो प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट के बारे में बात करें बच्चों, एलिमेंट के बारे में, ओनली वन एटम, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, मतलब सिर्फ इसमें एक ही टाइप का एटम आ सकता है, एक से ज्यादा नहीं आएंगे। मतलब अगर मेरे पास कोई सब्सटेंस है जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन आ रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन आ रहा है, तो वो हाइड्रोजन का एलिमेंट हो गया। अगर मेरे पास ऑक्सीजन आ रहा है तो वो ऑक्सीजन का एलिमेंट हो गया। अगर मेरे पास नाइट्रोजन, मतलब कोई भी एक सब्सटेंस अगर मेरे पास आ रहा है तो वो हो गया एलिमेंट। मतलब एक ही एटम आना चाहिए, एक से ज्यादा एटम नहीं आना चाहिए। वो कंपाउंड, अगर एक से ज्यादा एटम आता है तो वो कंपाउंड आएगा, ठीक है। ओनली मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, दे कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इंटू सिंपलर पार्ट। मतलब देखो अब एक एटम से बना है, वो बेचारा एक एटम से बना है, एटम सबसे छोटा होता है, उससे छोटा कुछ नहीं होता, मतलब उसके अंदर होता है छोटा, लेकिन मैटर में सबसे छोटा हम एटम को पकड़ते हैं। सो इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, मतलब सबसे सब डिवाइडेड नहीं होता, कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, उसको और तोड़ नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हो, दिस इज द वर्चुअल डायग्राम ऑफ एटम, इसको हम और तोड़ नहीं सकते, इसको तोड़ के हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आता है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। देन इट इज इनटू सिंपलर पार्ट्स बाय केमिकल मींस, मतलब आप कोई भी कुछ भी कर लो, केमिकल मेथड लगा लो। देखो फिजिकल तो फुद्दू होती है, फिजिकल से तो कुछ होता नहीं है, तो फिजिकल मेथड लगा लो या केमिकल मेथड लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये चेंज नहीं होगा, मतलब इसमें से कोई सिंपलर सब्सटेंस नहीं बनेगा, ठीक है बच्चों। देन अगेन अगर हम इसके आगे बात करें एलिमेंट्स के बारे में,
ओके, इसके आगे हम बात करें एलिमेंट्स के बारे में, तो इंडिविजुअली और कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म द वर्ल्ड। इट इज वेरी वेरी सिंपल और इंपॉर्टेंट कि हमारा जो वर्ल्ड बना है, मैंने कहा था हमारा वर्ल्ड साइंस पढ़ना है तो साइंस हमें पढ़ना है, और पूरा वर्ल्ड हमारा बना है मैटर से। और बच्चों मैटर बना होता है एटम से। मतलब देखो क्या कहा है, सिंपल देखो क्या कहा है कि इंडिविजुअली, इंडिविजुअल मतलब अकेला एलिमेंट, मतलब या तो अकेला एलिमेंट रहेगा, एंड इन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। अब ये कॉम्बिनेशन जो वर्ड यूज किया है, कॉम्बिनेशन मतलब होता है कंपाउंड्स, कॉम्बिनेशन मतलब होता है कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स को यूज करके, कंपाउंड्स को अगर हम कहते हैं तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिलके हमारा पूरा दुनिया को बनाता है। मतलब हम लिविंग थिंग्स भी है, हमारे अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स है, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सबके अंदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स बनने वाले हैं बच्चों। देयर आर 118 नोन एलिमेंट्स, मतलब अभी तो एक्चुअली 118 से ज्यादा है, लेकिन फिलहाल हम कहेंगे कि 118 एलिमेंट्स हमें पता है, जो कि एक सीक्वेंस में लगाए गए हैं, जिसे हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। एक सीक्वेंस में लगाए गए जिसे हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सिस्टमैटिक तरीके से लगाए, और इसी तरीके से हमारा जो पूरा वर्ल्ड है इन एलिमेंट्स और कंपाउंड से मिलके बना हुआ है। ठीक है बच्चों, अब अगर हम बात करें कि इन एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए, मतलब देखो एलिमेंट समझ में आ गया कि वो एक टाइप के एटम से बनेगा। अगर हम एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो इट इज क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं उन्हें हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। देखो ये हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, नहीं देखा है तो आप याद से उन वीडियोस को देखकर कंप्लीट करेंगे। मैटर वाले चैप्टर में हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस देखा। तो इस तरीके से जो भी है कि वो सब्सटेंस या तो गैस हो सकता है या फिर लिक्विड हो सकता है या सॉलिड, और इनकी प्रॉपर्टीज हमने डिटेल में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है, वो वीडियोस आप कंफर्मली देख लेना। इसलिए मैं उसमें ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन कहने का मतलब है, देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 एलिमेंट्स ऑफ द ऑल एलिमेंट्स, मतलब हमारे पास जितने भी एलिमेंट है 118 एलिमेंट बोले, उन 118 एलिमेंट में से 118 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट है जो लिक्विड रहते हैं। 2 एलिमेंट कौन से बच्चों, ये है मर्क्यूरी। अब देख सकते हो मर्क्यूरी थर्मामीटर, आजकल तो हम डिजिटल थर्मामीटर यूज करते हैं, लेकिन मर्क्यूरी थर्मामीटर, मर्क्यूरी इस तरीके का सिल्वर जैसा दिखता है और वो लिक्विड होता है। और दूसरा जो है वो ब्रोमीन, ब्रोमीन भी लिक्विड है। अब ये एक रिएक्शन है ब्रोमीन विद एल्यूमिनियम, लेकिन ब्रोमीन जो है यहाँ पे जो रेडिश ब्राउन कलर का है, ये जो गैस निकल रही है वो ब्रोमीन नहीं है बच्चों। ये जो यहाँ पे जो लिक्विड रखा हुआ है पहले से, वो रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड जो है वो ब्रोमीन है, और ये दोनों सब्सटेंस क्या है, लिक्विड है, एलिमेंट जो कि एलिमेंट्स है। देन 11 एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज द गैस। 11 एलिमेंट, मतलब यहां पर जितने ये सब एलिमेंट्स जो है, ये 11 एलिमेंट्स गैस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दैट इज द एलिमेंट्स के बारे में सिर्फ हम देख रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट कैसा प्रेजेंट होता है, एंड बाकी के जो एलिमेंट्स है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। से हमने देख लिया अभी, जैसे कि जितने भी 118 एलिमेंट्स है उनमें से 2 एलिमेंट लिक्विड है, 11 एलिमेंट गैसियस है, और बाकी के रिमेनिंग जो है वो सॉलिड है। तो इसका मतलब है कि सॉलिड का पकड़ा भारी है, सॉलिड सबसे ज्यादा रहते हैं। तो जितने भी चीजें हमारे आसपास दिखती है मैक्सिमम हमको सॉलिड ही दिखती है, गैस एयर तो हमको दिखता नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स। इस पे क्वेश्चन बनता है बच्चों बहुत सारे एग्जाम्स एंड अदर थिंग्स में, कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट, एलिमेंट में कितने एटम प्रेजेंट रहते हैं। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा, एलिमेंट में एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट रहता है, एक ही टाइप का। तो बच्चों कभी कभी क्या होता है कि ये जो एलिमेंट है वो अकेला ही रहता है, मतलब अकेला वो सुपरमैन रहता है ना। सुपरमैन अकेला रहता है ना, उसको किसी की जरूरत नहीं है हेल्प की, तो सुपरमैन की तरह वो अकेले रहते हैं। तो जो नोबल गैसेस है, कौन से बच्चों, नोबल गैसेस, जो नोबल गैसेस है या नोबल एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, ये अकेले ही प्रेजेंट रहते हैं। तो नोबल गैसेस लाइक हीलियम, हीलियम का एग्जांपल, अब आपको नाम पता नहीं होंगे, आप याद कर लेंगे धीरे धीरे। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, आज मैं आपको पहला मतलब इस चैप्टर से पहला होमवर्क दे देता हूँ। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के नाम, सिंबल, उनका एटॉमिक नंबर, मास नंबर याद कर लेना। देखते आगे मैं आपको इसको यूज बताऊंगा। तो नोबल गैस, इसमें देखो नंबर ऑफ एटम पूछा, तो दिस इज ओनली 1 एटम, इसको हम मोनो एटॉमिक कहते हैं बच्चों। मोनो एटॉमिक मतलब, मोनो मतलब सिंगल, अकेला, बेचारा अकेला है वो, तो मोनो एटॉमिक हो गया। सेकेंडली अगर इससे ज्यादा कुछ सब्सटेंस अकेले नहीं प्रेजेंट होते, उनको डर लगता है, वो 2-2 मिलके प्रेजेंट रहते हैं। जैसे मोर देन 1 मतलब डायटोमिक, एक से ज्यादा हुआ तो डायटोमिक, मतलब 2 हो गए, अगर 2 रहे तो उसे हम डायटोमिक कहेंगे। और डायटोमिक का एग्जांपल आप जानते हो, दैट इज द H2 गैस। हमारे करीब का, सबसे करीब का O2 गैस, ऑक्सीजन भी डायटोमिक है बच्चों, अकेला नहीं रहता, वो O2 फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे जो हमने डायग्राम बनाया, ये हाइड्रोजन एटम का मैंने बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एटम है, और ये क्या है बच्चों, O2 है ये हमारा, तो O2
ठीक है O2। समझ में आ रहा है बच्चों कि यहां तक की बात क्लियर है? मतलब नंबर ऑफ एटम्स पूछा जाएगा। अब देखो कभी कभी 2 से ज्यादा भी एटम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि S8, तो आपको पूछा जाएगा कि इसमें कितने एटम प्रेजेंट है। तो अब देखो एटम, अगर नंबर ऑफ एटम पूछा तो आप नंबर ऑफ एटम कितने बोलोगे? 8। एटम पूछोगे टाइप ऑफ एटम, तो इसमें तो सिर्फ सल्फर ही प्रेजेंट है, तो ओनली 1, क्योंकि सिर्फ इसमें सल्फर प्रेजेंट है, सल्फर छोड़ के और कोई नहीं प्रेजेंट है, इसलिए एक टाइप का एटम प्रेजेंट है, तो ओनली 1 टाइप ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ एटम्स आर 8। नोबल गैस में सिर्फ नंबर ऑफ एटम भी 1 रहेगा, टाइप ऑफ एटम भी 1 रहेगा। डायटोमिक गैसेस में क्या रहेगा? नंबर ऑफ एटम 2, टाइप ऑफ एटम 1। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम लोग अगेन द फाइनल क्लासिफिकेशन, जो कि हमारे बहुत ज्यादा काम का है। इस चैप्टर में हम इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ने वाले। दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, मतलब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने एलिमेंट्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया। दैट इज नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो 3 पार्ट है हमारे, नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, जिसको हम आने वाले चैप्टर्स में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हमारा 10th का चैप्टर है, उसमें हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कंपाउंड्स का, विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया? रिवर्जन ऑफ मैटर, व्हाट इज मैटर, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज द पूरा यूनिवर्स उससे बना है, और मैटर का क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, और प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस में, और प्योर सब्सटेंस का 2 पार्ट है, एलिमेंट्स और कंपाउंड। फिर हमने एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हम सॉलिड लिक्विड गैस में भी कर सकते हैं, और मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, इन सब की प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखना है, सभी चीजें प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है। ठीक है बच्चों।